कि जी आपने जो स्टोरी हमें सुनाई है वाट द फक स्टोरी, वी कांट बिलीव इट। तो उसके बाद फिर दोबारा जो है ना वो हक होता है कि बंदा वकील के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए जो है ना वो दोबारा फिर रिक्वेस्ट करता है कि मेहरबानी यार तुहाडी मैनू डॉक्यूमेंट दे दो, मैं सच्चा हाँ। तो वो ही है। तब आज से 4 साल पहले मैंने जो है ना वो एक वकील से फिर बात की। मैंने कहा जी मेरा जो पहला इंटरव्यू था ना वो रिफ्यूज़ हो गया। उन्होंने कहा जी हमें आपकी स्टोरी पे बिलीव नहीं है, लिहाजा हम आपको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन जो है ना उसका 5 साल वाला कार्ड नहीं दे सकते। नहीं जी, तो अभी जो है ना वो आज हो गई है 14 मार्च, अप्रैल मार्च है ना, हाँ 14 मार्च। तो दोस्त के घर में था, तो अभी मैं निकलने लगा हूँ यहाँ पे जनाब अपना जो है ना वो कमीशन के लिए सीधा जाना मुझे ट्रिस्ट सिटी में। तो ये ड्रेसिंग का ज़रा सामान वगैरह अपना सारा मैंने ले लिया। ओके हो गया जी। और दोस्त सोए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन के साथ खुशगवार मूड में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ, बहुत से दोस्त ये पूछ रहे थे कि अफ़सा साहब आपके पास डॉक्यूमेंट है, फिर आप पाकिस्तान भी आए हैं और अभी फिर आप कमीशन देने के लिए यहाँ आपका इंटरव्यू है, ये क्या सीन है, मामला क्या है, निज़ाम क्या है, उस पर थोड़ी सी बड़े बल्ब के साथ रोशनी डालते हैं जी। और अभी मैं ट्रिस्ट सिटी की तरफ निकला हूँ क्योंकि आज 14 तारीख और 14 को मेरा कमीशन है सेकंड अजील का। तो बात दरअसल ये थी कि जो मैंने यहाँ पे असाइलम किया हुआ था ना, तो उसका जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो रिफ्यूज़ हो गया था कि जी आपने जो स्टोरी हमें सुनाई है वाट द फक स्टोरी, वी कांट बिलीव इट। तो उसके बाद फिर दोबारा जो है ना वो हक होता है कि बंदा वकील के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए जो है ना वो दोबारा फिर रिक्वेस्ट करता है कि मेहरबानी यार तुहाडी मैनू डॉक्यूमेंट दे दो, मैं सच्चा हाँ। तो वो ही है। तब आज से 4 साल पहले मैंने जो है ना वो एक वकील से फिर बात की। मैंने कहा जी मेरा जो पहला इंटरव्यू था ना वो रिफ्यूज़ हो गया। उन्होंने कहा जी हमें आपकी स्टोरी पे बिलीव नहीं है, लिहाजा हम आपको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन जो है ना उसका 5 साल वाला कार्ड नहीं दे सकते। वकील ने कहा चलें हम ऐसा करते हैं, हम अदालत से रजू कर लेते हैं, जिस तरह वो होता है ना ट्रिब्यूनल बनता है, उसके बाद फिर जनाब वो हाई कोर्ट होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है, वो हिसाब है कि अभी मेरा जो केस है वो गया है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट वाले डिसाइड करेंगे, वो जज साहब बैठी होंगी, उनको दोबारा फिर मैं ये बताऊंगा जो स्टोरी मैंने पहले बताई थी, फिर वो सवालात करेगी। और वकील ने ये सारा प्रोसेस करने के लिए 200 यूरो मुझसे लिया और उसने रिकोर्स कर दी, मतलब उसने दोबारा अपील कर दी कि जी ये बंदे का हक बनता है, आप इसे दे दें इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के लिए। और उसकी जो डेट नहीं फिक्स हो रही थी, डेट अभी उसकी आई है फिर 4 साल बाद। 4 साल बाद दोबारा जो है वो मुझे यहाँ पे उदीने में आना पड़ा। और सुबह अभी देखें सुबह का टाइम है, लोग सारे अपने काम की तरफ रवा दवा है। और 4 साल बाद जनाब मेरा कमीशन आया है और वकील अभी आज मेरे साथ होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये भी उसमें कवर अप करूँ और आपको दिखाऊँ कि जो है ना वो सारा सूरत और निज़ाम किस तरह का। लेकिन इसमें होगा क्या कि जो 4 साल बाद ये मेरा कमीशन आया है, इसमें अगर तो वो मेरी स्टोरी पे बिलीव कर लेती है, औरत है जो, फिर तो वो 5 साल की सुसिदारिया बोलते हैं या प्रोटेक्शन इंटरनेशनल एक अजीलों की होती है 5 साल वाली। अजीलों का तो मतलब होता है कि आप पाकिस्तान जा ही नहीं सकते। जो सुसिदारिया होती है उसमें फिर भी लोग दप्पा लगा के ना चले जाते हैं। और इससे पहले जो खुला था जनाब, वो डायरेक्ट बंदा जो है ना वो कुछ सूर्य से डॉक्यूमेंट लेता है थाने में जाके। वो एक आई थी ऑफ़र कह लें या बोनस कह लें, वो आया था कि जो लोग इटली के अंदर 2 साल से पुराने हैं और उनका पहला कमीशन हो गया लेकिन रिफ्यूज़ हो गया, उन्होंने इटली में रह के कोई स्कूल की तालीम कोई असनाद वगैरह नहीं है, तो वो बंदा अपने डॉक्यूमेंट जो है वो डायरेक्ट कस्तूरे में अप्लाई करते हैं। क्योंकि यूक्रेन की जंग हुई थी जिसकी वजह से ना कमीशन लोगों के काफ़ी दूर हो गए थे। और जिस तरह मेरा 4 साल बाद आया, इस तरह कुछ लोग पहले भी इंतज़ार कर रहे थे जिनका 4 साल बाद आया था, लेकिन उनका 2-3 साल फिर आगे हो गया और वो लोग परेशान थे। उनके लिए ये बोनस आया था, तो मैंने भी अप्लाई किया और अल्लाह पाक ने अपना करम किया, तो ये जो डॉक्यूमेंट था मुझे मिल गया। और अभी मेरे पास 2 साल वाली सजोर है,
इसमें पाकिस्तान भी गया, काम भी कर रहा हूँ और ज़हनी सुकून भी है। लेकिन ये मेरा एक फ़िक्स थी डेट, तो मैंने कहा हो सकता है कोई इसमें अपॉर्चुनिटी हो या कोई फ़ायदा मिले, जिसकी वजह से फिर मैंने जो है ना वो ये सारा कदम उठाया और आज मैं ट्रिस्टे जा रहा हूँ। ये इसका जनाब मेन चौक है और वहाँ पे जो है ना वो स्टेशन है ट्रेन का और यहाँ पे बसों का स्टेशन है। इस गली से गुज़र के नीचे से ना वो आगे जो है वो शाहजेब भाई का घर होता था, तो हम वहाँ पे भी जाते थे कभी कभी ना खाना वाना पकाने के लिए। तो आज का सारा जनाब दिन जो है वो ट्रिस्टा में गुजारेंगे और ट्रिस्टा जो है वो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और वो यूरोप का इटली का एंट्री गेट है ट्रिस्टा। जो भी बंदा इटली में एंटर होता है, ग्रीस की तरफ से आते हैं या बोस्निया क्रोशिया की तरफ से, वो सबसे पहले ट्रिस्टे में एंटर होते हैं। ट्रिस्टे के बाद ग्रेजिया सिटी है और फिर जो है वो उदीना आ जाता है, यहाँ पे आके पनाह लेते हैं और कैंपों में होते हैं। ये सारा आज कवर अप करता हूँ कि जब लोग ट्रिस्टे में आते हैं तो पहले कहाँ पे आते हैं, फिर वहाँ से क्या करते हैं, किस तरह, सारी आज वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जनाब अभी मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम। वो प्रोग्राम क्या है कि इटली के अंदर आप एक ऐसा जो है ना वो बोनस या एक टिकट या अलाउंस टेररिस्ट के लिए, टूरिज़म वाले जो हैं, टेररिज्म वाले नहीं, टूरिज़म वाले जो विजिटर होते हैं उनके लिए एक टिकट है। आप वो टिकट ट्रेन की ख़रीदें और ट्रेन इटालिया कंपनी का नाम है जो ट्रेन चलाती है और फास्टेस्ट ट्रेनें भी हैं, उसमें इंटरसिटी भी आता है, ट्रेनों रीजनल भी आता है और बहुत सी जो है ना वो किस्म की है। और उस टिकट के ऊपर जो है वो आप 3 दिन तक पूरे इटली में घूम फिर सकते हैं बगैर कोई और टिकट लिए, बगैर जो है ना वो कुछ किए। 30 यूरो उसकी कीमत है और उसको बोलते हैं प्रोमो। अभी जाके मैं उस टिकट का पता करता हूँ क्योंकि पहले मुझे ट्रिस्टे जाना है, वहाँ से फिर 1-2 और जगह पे जाना है, फिर मुझे नापोली जाना है, फिर वहाँ से बेनेवेंटो अपने घर जाना है। तो 2-3 दिन अभी मेरी छुट्टी भी है। तो वैसे मैंने हिसाब लगाया तो कोई 100-150 की टिकटें बन रही हैं, लेकिन मैं वो 30 यूरो वाली प्रोमो लेता हूँ और आपको सारा एक्सप्लोर कराता हूँ। जब भी मैं स्टेशन पे आ गया हूँ तो यहाँ पे वो वाली टिकट जो है ना उसके हवाले से पूछता हूँ कि वो कितने की और वो मुझे कितने की देते। Scusa, poi mi fai un promo di 29 euro? L'offerta, sì. Sì. Che giorni? Oggi, domani? Oggi? Sì. Ok. Mi serve un documento. Sì, 20. 20, 46, 23, 2,4. Carta d'identità? No, oggi, domani e dopodomani, Sì. 3 giorni. Allora, Hussein Farhat. Farad, Latifa. €29. Okay. So pagare con la carta? Se metto le cose insieme, paga di meno. Ok. O vogliamo lasciare il welfare? Se pago di meno con insieme mettiamo quella. Metti il codice. Sempre la cuccetta che mi diceva prima, uso esclusivo. Parliamo dell'andata, Sì, sì, sì. Se io metto il tariffa insieme, paga di meno. Ok.
Sempre quello che mi aveva proposto prima, giusto? Luce esclusiva. Voi tre. Ok, sì, va bene, d'accordo. Allora, il 14, Sì. 15 e il 16. Sì, va bene, dopo pensiamo al ritorno. Sì, ok. Va bene, grazie। ciao, buon lavoro। नहीं जी अभी जो है ना वो ये टिकट मेरी हो गई है और ये है 3 दिन की टिकट। इस पे आप कहीं भी पूरे जो है ना वो इटली में 3 दिन के लिए खज्जल हो सकते हैं। और ट्रेन के भी दरवाजे बंद हो गए और वो निकलने लगे। थोड़ा सा लेट हो गया 3 मिनट 3-4 मिनट लेट। लें जी जो 3 दिन वाली टिकट है 30 यूरो में 29 यूरो में सॉरी वो मैंने परचेज़ कर ली है। और अभी इस टिकट के फ़ायदे क्या हैं मैं आपको टिकट भी दिखाता हूँ और वो भी दिखाता हूँ सिस्टम निज़ाम। और ये खुद ही हिल गया है, ये क्या ये कोई टूटी बोगियों वाली मशीन है। ये माल गाड़ी है और पता नहीं किधर से आई है, इसको कहाँ पे जाना है। तो इसके ऊपर जाली से ना बांधा हुआ है इसे। इसका इंजन मेरा हाल वो आगे की तरफ। ट्रेन जी अपनी ट्रेन आ गई है और ये है ट्रेन रीजनल है। इस पे अभी जो है ना इसमें आप साइकिल भी रख सकते हैं और इसमें बच्चों के जो होते हैं कार्ड्स हैंड कार्ड्स वो भी रख सकते हैं। अभी ये मैं खड़ा हूँ 8 नंबर पे, तो ये साली जो है वो आ गई है 1 नंबर पे, तो मुझे उठ के वहाँ पे जाना पड़ना। तो इसमें जो है ना वो मैं बैठता हूँ। Centrale arriverà con un ritardo previsto di 10 minuti. Your attention please. The Trenitalia Intercity Night Train 774 from Roma Termini to Trieste Centrale with scheduled departure at 8:41 is expected to arrive 10 minutes delayed at platform 5. लो जी पै गया पंगा। अभी वो कह रही है कि आपकी जो ट्रेन है जो आ रही है रोमा तेरमिनी से और उसने जाना है ट्रिस्ट चंत्राले में, वो लेट हो गई है। और लेट कितना हुई है 10 मिनट। इंतज़ार कर लेता हूँ, खड़ा हूँ मैं स्टेशन पे, उदीने के स्टेशन पे। लो जी आई है जनाब, आ गई अपनी इंटरसिटी। अब पता नहीं इस पे उन्होंने बैठने भी देना है इस टिकट पे कि नहीं, लेकिन फुल कोशिश करेंगे। ये जनाब इंटरसिटी है और ट्रेन इटालिया है, लंबे सफ़र के लिए पुरअमन सफ़र के लिए। इसके डबल मंजिल है, ऊपर भी बैठ सकते हैं नीचे भी बैठ सकते हैं। कम्फर्ट, इसमें सो भी सकते हैं। ये देखें अंदर खाने बने हुए हैं सोने के लिए, लेटने के लिए, बेड वगैरह। तो ये है इंटरसिटी और ये आई है जनाब रोमा तेरमिनी से। ये देखें इंटरसिटी लिखा हुआ है, रात की ट्रेन है सोने के लिए। रोमा तेरमिनी से ये चली है और जनाब मेरी ये जानी है ट्रिस्ट तक आ गई। यहाँ पे अभी लोग इसमें बैठना शुरू करेंगे और ये काफ़ी लंबी थी लेकिन अभी ख़त्म हो गई है। पहाड़ी एरिया तो है लेकिन उदुनिया से ट्रिस्ट जाते हुए रास्ते में एक शहर आता है छोटा सा गुरेजिया। तो अभी जो है ना वो मैं गुरेज कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो है ना वो मैं जाऊँ या ना जाऊँ। वैसे टिकट तो मेरी 3 दिन के लिए है, मैं जहाँ में मर्ज़ी उतरूँ जहाँ से मर्ज़ी फिर सवार हो जाऊँ, क्योंकि इसके ऊपर कोई ख़ास नहीं लिखा हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ही ये टिकट है। तो बाकी कोशिश करता हूँ कि मैं गुरेजिया उतरता हूँ क्योंकि वहाँ पे भी लोग आते हैं टैंकी वाले, तो वहाँ पे उतर के थोड़ा सा वो भी देखता हूँ और उस गांव की आपको थोड़ी सी जो है ना वो मैं बताता हूँ कि क्या सूरत हाल है। तो ये अभी तकरीबन हम गुरेजिया के करीब पहुँच गए हैं। ये सारा बिल्कुल ऐसा ही ये बॉर्डर एरिया है और गुरेजिया शहर जो है उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे बैठ के बताऊँगा कि गुरेजिया क्या चीज़ है। अगर बाहर से आप व्यू देखना चाहते हैं, ओ माय गॉड, ये यार्ड ये सल्वीनिया का नाला है और इसका ब्लू पानी है। ये सीधा वेनेजिया जाता है यहाँ से, वो पहाड़ों के दामन से होता हुआ यहाँ से गुज़र के तो जो है वो इस तरफ जा रहा है पहाड़ों में। ये पानी लेके आता है क्रोएशिया से, सल्वीनिया से, बोस्निया से और इटली में पानी इसका जो है ना वो आ जाता है। और ये अभी चलें जी इंटरसिटी से हम उतर गए और इंटरसिटी अभी निकल जाएगी यहाँ से। चलो जी भाग जाओ जी। अगर देखा जाए तो जो गुरेजिया का ट्रेन स्टेशन है उस पर सिर्फ 3 जो है ना वो लाइनें बनी हुई हैं
जहाँ पे आके ट्रेनें खड़ी होती हैं। एक ये लाइन है और एक वो लाइन है और ये लिखा हुआ है गुरेजिया। तो ये आधा जो है वो इटली में है और आधा स्लोवेनिया में है। अभी यहाँ पे एक और बस जो है वो आने वाली है, थोड़ा सा देखते हैं क्या निज़ाम है। लेकिन इन लोगों की जो बनावटें हैं, जो शक्लें हैं, वो भी अलग हैं ज़रा। ये भी ग्रेजिया जो है वहाँ पे, यहाँ पे एक और आ रही है रीजन वाले वेलोचे। अभी इस पे चढ़ते हैं और इसका भी रिव्यू करते हैं तो क्या निज़ाम है इसका। ओके ट्रेन ये लोकल ट्रेन है, स्टूडेंट्स वगैरह सब इस पे जा रहे और इस पे कोई ख़ास रहल वो इतनी सहूलियात नहीं है जो उस पर थी इससे पहले वाली जो ट्रेन थी। जब भी जो इस पर मैं बैठ गया, लेकिन ये ग्रेजिया से भी जो है ना वो ट्रिस्टे की तरफ जाते हैं। तो बाकी देखते हैं कि क्या निज़ाम होता है। इंटरसिटी थी वो पहले वाली, ये रीजनल वेलोचे है। एट लास्ट वी रीच्ड इन ट्रिस्टा सेंट्रल। ये ट्रिस्टे का ट्रेन स्टेशन आ गया। यहाँ पे अभी जो है वो बाहर निकलते हैं और तकरीबन 5 साल बाद ट्रिस्टे में पहुँच गया। और बाद में आपको मैं यहाँ पे बैठ के ज़रा स्टोरी सुनाऊंगा कि जब ट्रिस्टे में पहले दिन पहुँचे तो क्या सीन हुआ था। उसी जगह पे बैठ के सेम टाइम सेम जगह ट्रिस्टा ट्रेन स्टेशन। और कुछ इसकी लुक जो है वो यही है, ये बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पे बाहर पुलिस की गाड़ियाँ भी जो मौजूद हैं। और ये इसके ऊपर कितने खाने हैं जी? नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है ना वो इसके ऊपर 8 ट्रेनें एक वक्त में खड़ी हो सकती हैं और हो सकती नहीं बल्कि हुई हैं खड़ी। यहाँ पे जितने भी मिग्रेंट्स हैं यहाँ से ट्रेनें, जो भी बंदा आता है जनाब इटली के अंदर एंटर होता है वो ट्रिस्टे से यहाँ से ट्रेनें लेके इटली के बाकी शहरों में ट्रैवल करता है। तो पहले दिन मैं भी यहाँ पे आया था और आके मैंने जो है ना वो अपना सफ़र इधर से शुरू किया था। यहाँ पे कई वो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे पहले दिन आके मैं ट्रिस्टे में बैठा था। क्योंकि तब तो रात का टाइम था, तकरीबन कोई 12-1 बजे और सुबह भी आते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि जाना किधर है। तो फिर मैं था और एक हाफिज़ साहब थे, हाफिज़ अली। इन कुर्सियों के ऊपर, ये जो लगी हुई हैं कुर्सियाँ सामने, इनके ऊपर हम बैठे हुए थे और ये अंदर भी कुर्सियाँ थी, वहाँ पे भी बैठे हुए थे। ये जिस तरह लोग बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे जो है ना जब अंदर सर्दी थी बाहर तो काफ़ी, तो इसलिए हम स्टेशन के अंदर आके बैठ गए। तो वो कहता है जो बंदा है ना स्टेशन वाला, कह रहा जी 12 बजे हमने बंद कर देना, उठो चलो बाहर। उसने हमें बाहर निकाल दिया और किस जगह पे जाकर फिर हम बैठे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये टिकटें लेने वाली मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं और बड़ी बड़ी स्क्रीनें हैं, वो अराइवल्स और ये डिपार्चर्स हैं। आप आते ही जब आप इटली में एंटर होते हैं ट्रिस्टे से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीनों से पैसे डाल के आप खुद ही जो है वो टिकट ले सकते हैं। किसी बंदे का आपको जो है ना वो कहने की ज़रूरत भी नहीं और टिकटों वाले के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये कुछ तमीर हो रहा है, उस वक्त ये बिल्कुल क्लीन था, इससे 5 साल पहले। ले जी, ये है ट्रिस्टे का ट्रेन स्टेशन और ये ट्रेन स्टेशन के सामने पार्क, जिसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो जनाब डैंकी लगा के बंदे जब आते हैं तो ट्रेन स्टेशन के सामने खड़े हो जाते हैं आके। और मैं जिस दिन आया था, आते ही सबसे पहले जनाब ट्रेन स्टेशन पे हम उस जगह पे बैठ गए थे। इधर मैं बैठा हुआ था, मैं आपको तस्वीर भी साथ लगा के दिखाऊंगा। और यहाँ पे मुझे याद है बैठे, उसके बाद फिर दोस्तों ने कहा जी आ जाएं जो है ना वो चलते हैं उस तरफ पार्क में। अभी मैं आपको पार्क में भी लेके जाता हूँ।